are there. ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड सीडेराइट. ठीक है, Now I will tell you few points with respect to hematite. ठीक है, इसके लिए आगे आप लिखो points में. hematite, it is reddish, best quality, best बोला ना, reddish color, I am telling, reddish in color, that is the best quality. ठीक है, it has around 70% of metallic content. 70% metallic content. Hematite, reddish, best quality and 70% metallic content. पॉइंट्स ऐसे क्लियर रहेंगे ना, याद रहेगा ऐसे ना कि व्हाट इज हेमेटाइट, टाइप्स क्या हो गए और उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या हो गई. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट फाउंड इन धारवाड़ एंड कडप्पा रॉक सिस्टम. लिख लिया, धारवाड़ एंड कडप्पा रॉक सिस्टम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 80% ऑफ इंडिया का जो 80% ऑफ हेमेटाइट रिजर्व आर इन 80% ऑफ हेमेटाइट रिजर्व्स आर इन उड़ीसा, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश. Getting? Now next one, magnetite. This is a black. ठीक है, black और it has 60 to 70% metallic content. Black or black in color, it is 60 to 70% metallic content. It has magnetic qualities. It has magnetic quality. ठीक है, वेयर इट इज फाउंड, कर्नाटका, यू कैन राइट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, केरला. कुछ कुछ रीजन्स में है, केरला ऑल्सो. कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु एंड केरला. थर्ड वन, लिमोनाइट. These are inferior ores. Inferior ores, yellowish in color. (40 to 50%), 40 to 60%. Write down where they are found. Location: Garhwal in Uttarakhand. Garhwal in Uttarakhand, right? फिर हिमाचल प्रदेश, वैलीज, कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा वैली. and Mirzapur of UP. Mirzapur in Here mining of ore is very easy and cheap. इस बार इन दोनों में क्या ये डिफिकल्ट होते हैं, बट यहाँ पे माइनिंग इज कंपेरेटिवली चीप.
ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग होती है। ठीक है, मतलब जैसे ये जमीन है तो जमीन के ऊपर लेवल पे ही होते हैं, ऊपर की जमीन को ही हटा के क्या है ओपन, इसको ओपन करके यहीं से क्या है हम कोल आयरन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ओपन मतलब ये कंपेरेटिवली चीप होती है। यहाँ पे क्या डिफिकल्ट होता है इनको एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, इजी है चीप। फोर्थ वन यू राइट सिडेराइट। सिडेराइट that is inferior quality, less than 40%, less than 40%। ठीक है, this is also called iron carbonate। Write down, it has many impurities। ऑब्वियसली impurities होगा क्योंकि 40% सिर्फ मेटल है, नेक्स्ट इज रेस्ट इज impurities अदर मेटल्स। ठीक है, इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल, नॉट इकोनॉमिकली वायबल। चलो हो गया। अब एक बार हम लोकेशन वाइज देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे इंडिया में वेयर दीज आर रिसोर्सेज लोकेटेड। फर्स्ट सबसे ज्यादा हमने कहाँ पे देखा था, 80% हमने उड़ीसा झारखंड में देखा था, लिखा था सबसे बेस्ट हेमेटाइट इज अवेलेबल इन उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़। ठीक है, दीज रीजन हैव मैक्सिमम ऑफ आयरन ओर। ठीक है, तो सबसे पहले लुक एट दी दिस रीजन उड़ीसा, राइट, विच आर द रीजन्स इन उड़ीसा। Write down first Barabil, Odisha, right state, Odisha, and few points, location, name of the location you remember, okay? First one, Barabil distributed, Barabil, Koira Valley। इसमें कौन कौन से रीजन है, कहाँ का रीजन ये दिखा रहा है, ये वाला पार्ट, गेटिंग दिस वाला रीजन, बाराबिल कोयरा वैली, यहाँ पे मयूरभंज केंदुझार, अभी ये सब भी हम लिखेंगे नाम। ठीक है, ये रीजन देखो, सुंदरगढ़, केंदुझार, मयूरभंज, कटक एंड कोरापुट, these have high rich quality of iron hematite ores। getting the location, ये नेम कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, जैसे सुंदरगढ़, ठीक है, केंदुझार, ठीक, मयूरभंज एंड कोरापुट। गेटिंग, समझ में आ रहा है कहाँ पे है आयरन ओर, बेस्ट क्वालिटी, इंडिया रिचेस्ट हेमेटाइट आयरन, कहाँ पे आएगा, बाराबिल कोयला वैली। गेटिंग, मयूरभंज जरूर नाम याद रखना, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और कटक कोरापुट। एटलस लाए हो आप, इंडिया का एटलस मैप है, डू यू हैव एटलस, उसमें लोकेट करके देखो ये लोकेशन दिख रही है कि नहीं, एटलीस्ट यू शुड नो इन ओडिशा आल्सो। ये इंडियन मैप, लुक इनटू द इंडियन मैप, वहां पे ये रीजन मार्क करके देखो, वहां पे मार्क करो इंडिया के मैप में, और स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ओडिशा मैप। ये डिस्ट्रिक्ट के नेम दिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के नेम आपको पता होने चाहिए, केंदुझार, मयूरभंज, कटक। लोग इन उड़ीसा मैप, ये स्पेसिफिक मिनरल मैप में देखो,
कैन यू फाइंड? और look into the mineral map also, specifically if it is given of ore, iron ore or coal, it is given together if it is given like that. Is it given iron ore? Can you find what are the names given? Repeat. अच्छा, स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा उसमें. चलो एटलीस्ट ये वैली आप याद रखना. कभी भी आयरन और से, आयरन से रिलेटेड, आयरन स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स में और इन ज्योग्राफी, you mention this valley name. Okay, and in Chhattisgarh what name you will remember? This Bhailadila mines. This Bhailadila mine. ठीक है, this is very famous for iron ore. ठीक है, in Chhattisgarh. Where it is located? Here, बस्तर वाला रीजन. यहाँ पे जो बस्तर है, ठीक है, ये वाला रीजन, वहां पे Bhailadila mines. Very famous for iron ore in छत्तीसगढ़. मैप तो समझ में आ रहा है ना, दिस इज छत्तीसगढ़, हियर उड़ीसा, झारखंड. अंडरस्टैंडिंग द मैप, पॉलिटिकल मैप एटलीस्ट. इज इट क्लियर? देखो छत्तीसगढ़ मिला, बस्तर रीजन, दंती दुर्ग वाला. चलो ये दो स्टेट होगा. रिटन, यू रिटन, लिख लिया आपने. चलो नेक्स्ट आप देखो झारखंड में. नवा मुंडी माइंस. ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट. ये जो हमारा सिंहभूम वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे आप क्या लिखोगे? नवा मुंडी माइंस. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट झारखंड. सिंहभूम, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के पास, ये झारखंड के साउथ में आप देखोगे पश्चिम सिंहभूम दे रखा है और पूर्वी पश्चिम वो सिंहभूम दे रखा है. तो यहाँ पे आप लिखोगे नवा मंडी माइंस. ठीक है, ठीक है, पहला आप लिखो ये, फिर दूसरा आप लिखो ये वाला रीजन, दालतेगंज. ठीक है, गेटिंग? दिस इज विच इज सिंहभूम रीजन. और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पलमा, पलामू, पलामू डिस्ट्रिक्ट. दो नाम सब झारखंड के रिस्पेक्ट में याद रखो. वन नेम विद रिस्पेक्ट टू द उड़ीसा वाला हमने देखा. ठीक है, सेकेंड छत्तीसगढ़ भी लुक्ड एट, थर्ड यू लुक्ड एट दिस झारखंड. झारखंड में टू नेम्स, नोवा मंडी माइंस एंड दालतेनगंज. रिटन, रिटन सबू. चलो विद रिस्पेक्ट टू कर्नाटका, लुक एट द कर्नाटका. व्हाट इज? केमागुंडी बाबा बुदान हिल्स, चिकमंगलूर. ये वाला जो रीजन है बाबा बुदान हिल्स से है यार. ठीक है, तो यहां पे आप लिखो केमानगुंडी माइंस. ठीक है, डिपोजिट्स, केमानगुंडी डिपोजिट्स इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट. ये कर्नाटका जो बाबा बुदान वाला हिल्स वाला रीजन है, वी स्टडीड इन द हिल्स बाबा बुदान वेस्टर्न घाट्स. तो वहीं पे वी हैव दिस चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, फर्स्ट दिस. ठीक है, फर्स्ट आप ये लिखो केमानगुंडी. ठीक है, सेकेंड यू राइट सदूर एंड हॉस्पेट. संदूर ये वाला रीजन, बेलारी वाला रीजन है, दैट इज संदूर एंड हॉस्पेट इन
बेलारी, ठीक है, बेलारी इज द डिस्ट्रिक्ट। दिस केमानगुंडी इज इन चिकमंगलूर, ठीक है। चिकमंगलूर क्या है, यहाँ पे है, स्पेलिंग देखो, ठीक है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे। और हॉस्पिट सेंदूर एंड हॉस्पिट एंड बेलारी, बेलारी क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। आर यू गेटिंग क्लियर निशा, आर यू गेटिंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क। Written. So with respect to coal, I'm saying iron ore, these important mines you will have to remember. Okay, in mains also, in prelims also, in the exams also, they come in match the following. Getting which mines are located in which district. Is it clear, Ning? Any doubts? Chalo. Next we will look at the coal. How coal is formed. Iron ore is done. Next we will move to coal. ठीक है। Coal. How coal gets formed? कोल कैसे फॉर्म होता है? नॉट बर्निंग प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स से, सिर्फ प्लांट्स और बायोमास। एनिमल्स जब अगर सी एनिमल्स वगैरह डिकम्पोज होते हैं या डेड होते हैं टेम्परेचर, तो वो पेट्रोलियम का फॉर्म लेता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोल एंड पेट्रोलियम। सपोज दिस इज अ प्लांट स्पीशीज, ओके, दिस इज अ प्लांट, these are the leaves, these are dead decaying leaves. Because of so much sedimentation, what happened? Layers of sediment have fallen. ये क्या है, मर के यहाँ पे क्या है, प्लांट्स बायोमास बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा layer of salt, sediment and all, layers and layers, because of layers and layers of sediment, soil, rocks, with the hundreds of years, in 100, it takes 100 of years, ठीक है। What will increase above that? Heat will increase, plus pressure will increase, getting more and more material will get accumulated one above the other. Many geological events will take place. Earthquake आएगा, सुनामी आएगा, volcanoes आएंगे। So इस marine species ये क्या दबता जाएगा, more heat and pressure will, और नीचे क्या है, temperature rise होगा, ठीक है। Under immense heat and pressure and high temperature, this biomass gets converted into coal. ये जो हमारा biomass है gets converted into coal. Getting simple, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, this how coal works. These are plants, swamps, ठीक है। What happened? Sedimentation happened, one layer above the other formed, ठीक है। उसके ऊपर से और बिल्डिंग बनती रही, और रॉक्स और अर्थ फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या, they got subducted into the earth, ठीक है। What they formed a layer of coal. यहाँ पे क्या है, कोल का लेयर फॉर्म हो गया, जहां जहां पे ये बायोमास प्रिजर्व होकर रहा था, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हुआ, केमिकल कॉम्पोजिशन इनकी चेंज हो गई, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट दे हैव फॉर्म्ड अ कोल सी, मतलब अ कोल बेड हैज बीन फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से क्या करके ड्रिल करके उनको निकालने की कोशिश करते हैं। दिस हैव टेकन मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। गेटिंग? Will you get confused how coal came to the earth? It is simple this way. When the living beings came, this species came, this plant species came into being. जब वो dead decay हुए, they got buried under the earth, and because of many geophysical phenomena and certain events, chemical physical properties of that biomass got changed, and they formed a layer of coal beds. Is it clear, Ronak? ठीक है, चलो यहाँ पे ये सेम चीज लिखी है। Millions dead plant and matter fell into swampy water, and over time, thick layer of dead plants, ठीक है, डिके एट द बॉटम ऑफ स्वैम्प्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ, डिकम्पोज होते होते हमारा कोल फॉर्मेशन में, ठीक है। सो राइट द हेडिंग कोल। फर्स्ट विल राइट व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट वी आर स्टडीइंग इट टुडे, ठीक है। व्हाई वी आर स्टडीइंग सो मच विद रिस्पेक्ट टू कोल एंड ऑल। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, बताओ एक बार ये बताओ, दिस फॉसिल फ्यूल्स, what are fossil fuels?
From the fossil, what are fossils according to you? Huh? Dead bodies, fossils. It could include both. ठीक है? What are, if you had to define, what you will define? So both. If you had to define fossils, fossil fuel, are they renewable or non-renewable? Non-renewable, right? So chief characteristics of fossil fuel is non-renewable. ठीक है? In that category, what all types of fuels come that we use in our day-to-day life? What are fossil fuels? What we studied? We studied about coal, petroleum and natural gas. Why they are important to us? Why they are very important to us? Think. What we do? For energy, right? From them we get energy. This fan is running, this AC is running, this electricity is running because of energy we are extracting from this fossil fuels. इसीलिए तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टू रन द फैक्ट्री चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें कोल चाहिए. कार वगैरह चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए. काफी मशीनरीज रिफाइनरीज के लिए भी हमें पेट्रोल चाहिए. नेचुरल गैस, घर में हम एलपीजीज वगैरह यूज करते हैं. सो दिस इज फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमंस that we are exploiting these resources. Getting the importance why we are studying them and why their availability in any country is very important, because industry has to grow, country has to go, so it is dependent on the availability of these resources. These are non-renewable. That is also important because they will get consumed, they will get exhausted. It will take millions of years for their formation. So if it is scarce, so country is also scared. है ना? If we have scarce of petroleum reserve, if we have scarce of coal, then we are scared. We have to import from other countries. We will have to pay so much bill to them. है ना? Cost will increase, right? Cost of simple commodities will also increase. So it is all linked. Geography is linked to economy. Getting? These things are all linked to economy and development of the country. Chalo, write down fossil fuels. I will define them. Fossil fuels are non-renewable. Fossil fuels are non-renewable energy sources. Non-renewable energy sources that are formed over millions of years, that are formed over millions of years from the remains बचे हुए remains of ancient plants, from ancient plants and animals, from the remains of ancient plants and animals. What are fossil fuels? Examples of fossil fuels, you write coal, petroleum, and natural gas. Is it clear? Now write the definition of coal. Write coal. Coal in bracket, it is also called black gold, right? Coal is also referred to as black gold. मतलब it is given equivalent to the importance of gold. ठीक है? It is found in sedimentary strata. Found in strata मतलब एक layer, that is a layer of soil. ठीक है? Below the layers of soil, it is formed below. ठीक है? Contains carbon, comma
contains carbon, volatile matter, moisture and ash. Volatile matter, moisture and ash. ठीक है. Suppose this is Earth's surface, right? If the coal is available here, this is the Earth soil, ठीक है? It is in the strata. If the coal is available in upper surface only, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है. This is suppose this is the surface of the Earth I have marked. If this coal, this dead decaying coal formation, ठीक है, it is in the मतलब reach में है, and you can remove this top layer and extract the coal. अगर आप ये ऊपर करके इतना surface open करके coal extract कर पा रहे हो, this is called open cast mining. This is called open cast mining. And the next is suppose it is spread inside the earth in the depth. Suppose it is like that. मतलब it is not at the top of the surface. ठीक है? Getting? So how you will extract? You will require machinery, right? Tools. ऐसे करके आप टनल भेजोगे ना, ऐसे यहाँ से एक्सट्रैक्शन होगा, यहाँ से टनल ट्यूब वगैरह. गेटिंग? हाई मशीनरी इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट देम. यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे आप, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे. सो व्हाट इट इज कॉल्ड? दिस वन इज कॉल्ड पिन होल माइनिंग. दिस इज कॉल्ड ओपन कास्ट एंड दिस इज कॉल्ड पिन होल माइनिंग. Here you will require huge technology, huge capital will be required. It is not economically feasible. बहुत जल्दी अगर यहाँ पे ऐसे अवेलेबल है तो हम जल्दी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कोल को. अगर ऊपर लेयर पे अबव लेवल, मतलब ये भी लेयर ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे आप 50 किलोमीटर नीचे बहुत जल्दी, मतलब 1-2 किलोमीटर नीचे होगा. It is in the depth. It is depth inside the layers. The layers of sand is there, soil is there, other material sedimentation is there. So these are two terminologies that are used to extract the coal. ठीक है? हाँ, rat hole mining technique, right? In the in northeast India, Meghalaya region, what they do? Rat hole mining. ठीक है? They send people inside this. It's very dangerous. Getting? It is very suffocating and dangerous. You must have heard in the news rat hole mining technique. In last a few months ago, na, one tunnel was there collapsed in Uttarakhand. So these rat hole miners were called to extract the people from the. ये न्यूज़ में सुना था आप लोगों ने कि उत्तराखंड में हमारे वर्कर्स फंस गए थे, तो then the rat hole miners were called. फिर उन्होंने जाके उनको निकाला था. जिस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट बना करती है फिर उसी का इस्तेमाल किया जा गया था. उस हाईटेक टेक्निक में क्या कोलैप्स हो गया था ब्रिज. सुना था इस न्यूज़ के बारे में? चलो अब आप देखो, when this coal was formed, what was the time period? Can you tell what was the time period of this coal formation that we studied in geology? Which period? What was the age of coal formation in India? With respect to India, most of the coal is formed in the Gondwana period. In the world, it is called Carboniferous. Yesterday I told you word Carboniferous age. What was the time period? Approximately 350 or 300 million years ago. So Carboniferous age, where it was happening in the US, USA, UK, रूर वैली ऑफ जर्मनी. ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोल फॉर्मेशन हो रहा था एट द टाइम ऑफ कार्बोनिफेरस एज. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोल, यू कैन राइट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोल most of the world's coal was formed in Carboniferous age. Carboniferous age. ठीक है. What is the use of car? ये आप लिख लो कहाँ कहाँ पे हो रहा था. USA में,
ठीक है, यूके में एंड रूट वी हैव मार्क कोल के रिस्पेक्ट में वी हैव मार्क द वर्ल्ड लोकेशन आल्सो, है ना, वी हैव डन दिस वेयर आर द कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यूएस यूके में हम देख रहे थे ना, यहाँ पे इस टाइम पे क्या है, कोल फॉर्मेशन हो रहा था। ये क्या है, गोंडवाना वाला रीजन है, लॉरेशिया वाला पार्ट थी ना, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप, साइबेरिया, दे वर पार्ट ऑफ द स्पेंजिया। ये याद है स्टोरी, दैट स्टोरी यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। दिस इज व्हाट, दिस इज स्पेंजिया, राइट, एंड व्हाट इज सराउंडिंग इट, पैंथालासा। It got bifurcated into two. ठीक है, what were the two names? So book you tell. Ranak, how Pangaea got broke? What were the two demarcations? Around 200 million years ago. What happened to Pangaea? What happened to Pangaea? Laurasia. What is another name of Laurasia? Ning. We're not revising, okay? Angara land was another Mala part, and Gondwana was this. That's why I tell you all to revise, okay? So all the coal formation happened in this region. रूस, जर्मनी पोलैंड वाला रीजन, जर्मनी। ठीक है, कार्बोनिफेरस एज, एंड हियर गोंडवाना पीरियड, इंडियाज 90% ऑफ कोल, इंडियाज 90% ऑफ कोल was formed during the Gondwana period. In this Gondwana, India is a part of this Gondwana, and UK, US, and Russia are part of this. So, world 90% of the world's coal was here, concentrated here. Only 2% came. ठीक है, 2% came to this Gondwana land. And with respect to that 2% in India, how much percentage whatever is there in of the part we have seen Aryan period में Gondwana period बना, उस period में टाइम में जो इंडिया में कोल फॉर्मेशन हुआ। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, 350 मिलियन ईयर्स टाइम में यहाँ पे कोल फॉर्मेशन हुआ, बट इंडिया की सब कॉन्टिनेंट में जो कोल फॉर्मेशन हुआ वो गोंडवाना स्पेसिफिक पीरियड क्या है हमारा, आर्यंस वाले टाइम पीरियड में, जो गोंडवाना वाले सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे 98% हमारा कोल चला गया था, सिर्फ 2% गोंडवाना वाले लैंड में आया, है ना। वो 2% कहाँ हम देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, और कुछ कुछ पार्ट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, इज इट करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे 90 to 98% यू कैन राइट। चलो, ये स्टोरी जरूर पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी वर डूइंग, ओपन कास्ट वी वर राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू कोल। कोल के बारे में आप लिख लो, मोस्टली यूज फॉर पावर जनरेशन, यू कैन राइट मोस्टली यूज फॉर पावर जनरेशन, एंड मेटलर्जी। पावर जनरेशन एंड मेटलर्जी। ठीक है, METALLURGY। Now what are the types of coal? Types we have done, right? Types of coal. Don't confuse between type of iron ore and type of coal. Both are different. Types of coal. How many we have done? 4. First one, anthracite. Second one, bituminous. Third one, lignite. Fourth one, peat. ठीक है, which anthracite, bituminous and lignite and peat। ठीक है,